हम अभी पहुंच चुके हैं फलका में। और ये जो कहानी है, एक अजीब सी कहानी है और थोड़ी अलग लीग से हटकर है। यहाँ फलका के रहने वाले गौरव कुमार, जो कि दिल्ली से ग्रेजुएट हैं और दिल्ली में इनकी जो है पढ़ाई लिखाई हुई है, लेकिन रोज़गार जो सरकारी नौकरी वो नहीं मिल पाने के बाद जो इन्होंने एक बाल का बिज़नेस स्टार्ट किया। बाल की बात कर लें, ये वैसे वेस्टेज बाल हैं जो महिलाएं जो है कंघी करने के बाद या तो कूड़ेदानों में फेंक देती है या पार्लर या सैलून में इस तरह के बालों का जो वेस्टेज बाल होता है, उन बालों को ये गौरव के जो लड़के होते हैं वो कूड़ेदान से कलेक्ट करते हैं और उस कूड़ेदान से बाल को कलेक्ट करके वो बर्फ़ वाले के पास पहुंचाया जाता है। बर्फ़ वाले जो है उस बाल को कलेक्ट करके कबाड़ी वाले के पास बेचते हैं और उन कबाड़ी वालों के पास से जो है ये बाल जो है गौरव के पास पहुंचते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे कितनी महिलाएं हैं, ढेर सारी महिलाएं हैं जो बाल जो कूड़ेदानों से कलेक्ट होता है या जो गौरव तक इस पहुंच पाता है। इन बालों का जो खासकर भारत की बात कर लें, चीन, जापान, म्यांमार और सऊदी अरब अमीरात में काफ़ी मांग है। इन बालों का विग बनता है और इन बालों से बच्चों के खिलौने भी बनते हैं। आइए सीधे रूबरू करवाते हैं आपको गौरव से, जिन्होंने कटिहार कह लें या पूरे बिहार का नाम जो है उन्होंने उसको गौरवान्वित किया है। गौरव बताइए क्या कहानी है बाल की, ये किस तरह का रोज़गार है? बाल जो भैया ये हम लोग कलेक्ट करते हैं और ये कलेक्ट बिहार के सभी ज़िला से होता है। जैसे कि मान लीजिए पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, भागलपुर, बिहार के बहुत ऐसे ज़िले हैं। और बिहार से बाहर से भी हम लाते हैं, जैसे कि आपका असम हो गया, गुवाहाटी हो गया, फिर इधर आप ले लीजिए हरियाणा, गुड़गांव, नोएडा और यूपी से खास करके आगरा। तो इस सब जगह से हम कलेक्ट करते हैं और यहाँ पे महिलाओं का काम देने का काम करते थे। बीच में लॉकडाउन के कारण बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा और अभी भी दिक्कत से ही काम हो रहा है। जहाँ पे 150-200 वर्कर काम करते थे, अभी हमारे पास 60-70-80 के अप्रोक्स है। और हम चाहते थे कि इसमें कुछ और ज़्यादा हो, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट है, इसलिए हम उस तरह का नहीं कर पा रहे जिस तरह का होना चाहिए। गौरव, एक चीज़ जानना चाहेंगे आपसे कि ये बाल जो महिलाएं जो वेस्टेज कंघी करके फेंकती, किस नेटवर्क के थ्रू आप कलेक्ट करते हैं? इसका नेटवर्क बहुत इजी है। आपको लगता होगा कि महिलाएं बाल झाड़ने के बाद वो फेंक दी, ऐसा कुछ नहीं है। वो फेरी वाला जो फेंकने के बाद फेरी वाला जो जाता है, छोटा छोटा बच्चा होता है, वो आइसक्रीम के लिए वो देता है, तो उसको हम कलेक्ट करते हैं। फेरी वाला उससे उससे कलेक्ट किया, हम कबाड़ी वाले से इस माल को कबाड़ी वाले से कलेक्ट कर लेते हैं। कबाड़ी वाले से कलेक्ट करने के बाद हम इसको अपने गोदाम में लाते हैं। आपको जैसा हमने गोदाम दिखाया भी था, फिर से आप देख लीजिएगा, तो वहाँ से इन महिला लोग का काम होता है। और ये महिला, हम जब बंगाल गए थे ना, तो फिर वहाँ पे देखे कि वहाँ की महिलाएं खेत पे नहीं जाती है। बंगाल की जो महिला होती है वो खेत पे जाना पसंद नहीं करती है। हमने सोचा जब वहाँ की महिलाएं खेत पे नहीं जाती है, तो हमारे यहाँ की महिलाएं को भी हमने सोचा कि काम देने का काम करेंगे, तो ये भी नहीं जाएगी। हमारे यहाँ जैसा है कि 60-65 साल की छोटी छोटी बच्ची भी है, मतलब जो 20 साल 22 साल की है, जो जवान है, वो भी खेत पे जाती थी, तो वो सब अभी हमारे यहाँ काम करती है। हमको बहुत ज़्यादा खुशी मिलता है। बूढ़ी औरत है 60 साल, जो कि खेत पे जाके धूप में काम नहीं कर सकती। अभी कितना धूप है, सब यहाँ पे पंखा उंखा चलता है, सब अपना ढंग से काम करता है। और हम चाहते हैं इसको और लार्ज करने के लिए। बंगाल में ये बहुत सिंपल है, बंगाल में इससे 20 गुना ज़्यादा महिलाएं काम करती है। और हमको लगता है एक एक गांव में 1,500 1,500 2,000 2,000 ये महिलाएं काम। प्रेरणा आपको बंगाल जाके अपने हाँ। दोस्त के यहाँ से मिली? हमने सबसे पहले, एक मेरा मित्र है ये नबी शेख, जिससे अभी भी हमारा काम चलता है। वो बिजनेस को सबसे ज़्यादा उसी ने बढ़ावा दिया और उसके थ्रू ये माल बंगाल में भी जाके कटिंग हो सकता है, लेकिन हम इसको स्टॉक यहाँ किए। जो बाल आप कलेक्ट किए उसके बाद उसका क्या करते हैं? ये जैसे ये फैक्ट्री में क्या क्या ये होता है? अभी अभी यहाँ पे ये फ्रेश हो जाएगा। ये पूरा प्रिपेयर हो गया। ये यहाँ से शिपमेंट पैक होके डायरेक्ट कलकत्ता जाएगा। कलकत्ता एयरपोर्ट पे वहाँ पे चाइना का कोई आदमी बैठा हुआ है, वहाँ से वो लोग डायरेक्ट प्लेन से लेके म्यांमार या चाइना लेके चला जाएगा। तो बिहार में कहीं नहीं हो रहा है। बिहार में सिर्फ आपको ये कटिहार ज़िला में ही और ये फलका प्रखंड के छोटे से गांव पोठिया बाज़ार में ये हम ही कर रहे हैं। और इसका शुरुआत तो अभी हुआ है। हम तो इससे पहले भी आप लोग की मदद से डीएम महोदय आई हुई थी, उनसे भी बात हुआ था, कमल तनुज आए हुए थे, उनसे भी उन्हें किन्हीं ने कोई इतना रिस्पॉन्स नहीं लिया।
तो इसलिए, नहीं तो ये बिजनेस और बड़ा हो जाता। निश्चित तौर पे खुद का तो रोजगार सृजन किया इन्होंने, खुद को अपने आप को इस्टेब्लिश किया, साथ ही साथ जो ग्रामीण इलाके की जो महिलाएं हैं, जो ऐसी बहुत सारी महिलाएं जो कि ना खेत जा सकती हैं, ना बाहर जाके कहीं काम कर सकते हैं, ऐसे में इन महिलाओं को गौरव ने काम देने का काम शुरू किया। आप देख सकते हैं तमाम महिलाएं जो हैं वो बाल को, जो बच्चे जो या जो जहाँ से इनका बाल कलेक्ट होके आता है उन बालों को फिल्टर कर रही है। ये तमाम महिलाओं को रोज़गार से जोड़ने का काम गौरव ने किया है। आइए कुछ महिलाओं से रूबरू कराते हैं आपको, जानते हैं कि किस तरह से जो महिलाएं हैं वो ये काम कर रही हैं। जी बताइए, क्या कर रहे हैं अभी आप? बाल बनाते हैं। क्या करना है, बाल को क्या क्या करते हैं? क्या करेंगे, बाल गौरव बाबू दिया उसको बना रहे हैं, और पताल चुन चाल। कितने मतलब यही काम करते हैं आप? हाँ। खेत उत भी जाते हैं काम करने के कुछ लिए? नहीं बेटा, कहूँ नहीं। यही करते हैं। हाँ, खेत में नहीं सकै छी बेटा हम। खेत में? गौरव नहीं, गौरवे बाबू काम करे छी। घर में कौन कौन है? बच्चे हैं, बच्चे वगैरह हैं घर में? एक ठो बेटा, एक ठो। यहाँ काम करके कैसा पैसा वैसा मिल जाता है, रोजी रोटी चल हाँ जाता हाँ है? हाँ, क्या करेंगे, जैसे जैसे होता है वैसे करेंगे। तो तमाम ऐसी महिलाएं हैं जो बाहर खेत में नहीं जा पाती हैं, या कहीं बाहर काम नहीं कर पाती है, या धूप में नहीं निकल पाती इस भीषण गर्मी में। ऐसे में लोगों को रोज़गार देने का जो काम है वो गौरव जो है इस बालों को फ़िल्टर करने का जो काम दिया है। ये महिलाएं जो हैं बालों को चुनती है, फ़िल्टर करती है। हमारे साथ एक बुज़ुर्ग महिला को देख सकते हैं जो कि आर्थिक रूप से श्रम करने में ज़्यादा सक्षम नहीं है, लेकिन यहाँ बैठकर ये काम कर रही है। जी बताइए, क्या क्या हाँ करते हैं? बाबू, हम लोग खेत में नहीं सकते हैं, यही गौरव बाबू ने काम दिया है। जो नमक रोटी जुटता है खाते हैं, इसी के धन्ना कर को बाबू। क्या क्या करते हैं चाची, बाल को क्या करते हैं? जैसे बाल के ये कचरा उचरा चुनते हैं बाबू। बाल में जो कचरा रहता है? हाँ हाँ, बाल में कचरा है, ये चुन चुन को फेंकते हैं। नहीं, और इसको साफ बाल का क्या, हाँ। इस बाल का क्या होता है चाची, कहाँ चला जाता है ये बाल? ये बाल बाबू बंगाल जाता है, कहाँ जाता है, बंगाल हाँ। यहाँ कितना दिन से काम कर रहे हैं चाची? काम तो कर रहे हैं बाबू 3-4 साल से। इधर काम कुछ बैठ हो गया है तो नमक रोटी नहीं जुटता है। भगवान ने भेजा गौरव बाबू के दरवाजा तो सबको अभी खट रहे हैं। तो एक अनोखी मिसाल कह सकते हैं इन्होंने, गौरव ने पेश की है। जो महिलाएं शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, काम कर पाने में सक्षम नहीं है, बाहर जाके ऐसे महिलाओं को रोज़गार दिया है। ये कह सकते हैं स्टार्टअप इंडिया या स्टार्टअप इंडिया की एक बहुत बड़ी मिसाल पेश की है। आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से, ये तमाम महिलाएं हैं, पंखा लगा हुआ, बल्ब लगा हुआ, और ये तमाम महिलाएं जो हैं बैठकर जो है इन बालों को फ़िल्टर करती है। इसके बाद ये बाल जो यहाँ से फ़िल्टर होकर बाहर विदेश भेजा जाता है। विदेशों में इन बालों की खासी डिमांड है और उन बालों का विग बनता है। तो तमाम तस्वीरों से आपको रूबरू करा रहे हैं। थोड़ी लीक से हटकर तस्वीर है, लेकिन अपने आप में ये तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है। और अगर आप में कुछ करने का जज्बा हो, जुनून हो, और अगर आप में प्रतिभा है और हुनर है, तो निश्चित तौर पे आप अपने कामयाबी की मंजिल को पा सकते हैं। जैसा कि हम आपको दिखा रहे थे कि कटिहार के फलका प्रखंड का पोठिया बाज़ार है, जहां बालों की फैक्ट्री है और वेस्टेज बालों को एक्सपोर्ट किया जाता है। इन बालों का जो यूज है विग बनाने में किया जाता है। खास करके मैं बता दूं आपको, चाइना हो, म्यांमार हो, यूनाइटेड अरब अमीरात हो, जापान हो, इन जगहों में बालों का ये होता है, एक्सपोर्ट होता है। और ये काम बखूबी जो निभा रहे हैं वो गौरव कुमार हैं यहाँ के, जिन्होंने इस व्यवसाय को शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं ये फ्रेश बाल है, ये बाल फ्रेश है, जो कि महिलाओं को, थोड़ी देर पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई थी कि महिलाएं जो हैं बाल को फ़िल्टर कर रही थी, बालों के अंदर जो कूड़े कचरे थे वो साफ़ कर रही थी। और आप ये बाल जो है, मैं विजुअल दिखाना चाहूँगा। इन तमाम जो बोरे आप देख रहे हैं, इन बोरे में बाल हैं और ये तमाम बाल फ्रेश है जो रेडी है एक्सपोर्ट करने के लिए। इन बालों का क्या होगा, किस तरह से इनका क्या आगे होगा, गौरव जी हैं हमारे साथ जो खुद बता रहे हैं। गौरव जी, इन जो फ्रेश बाल है, इन बालों का क्या यूज होगा? ये बाल जो है ना, चाइना जब अभी हम ये हमारे यहाँ बिहार में प्रिपेयर हो गया। ये प्रिपेयर होने के बाद ये आपको कलकत्ता चले जाएगा। कलकत्ता में एक म्यांमार एक देश है, छोटी कंट्री, वहाँ की महिलाएं इसको देखिए, ये खुल रहा है। वहाँ की महिलाएं इसको इस तरह ये इंडिया में, बिहार में भी हो सकता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। ये खुलने का काम करेगा। ये खुलने के बाद ये साइज हो जाएगा। ये आप जितना साइज ले जा सकते हैं, देखिए ये साइज जा रहा है ना,
ये आपको एक दाना निकलेगा, दाना करके निकलता है ये आपको मतलब ये साइज बने, ये फ्रेश हो गया है, ये अब प्रिपेयर है पूरा एक्सपोर्ट के लिए, ये पूरा रेडी हो गया और ये चला जाएगा। और इसी तरह का ये फाइनल हो गया, अभी ये शिपमेंट है, 5 दिन के अंदर जाना है इनको। और इसमें वो माल है जो कि अब रेडी होने के लिए वहाँ पे महिलाओं के पास जाएगा। गौरव, जानना चाहेंगे इन बालों का रेट क्या मिलता है? और ये मार्केट में अभी 2500 3000 जिस टाइप का रहता है मार्केट में उस टाइप का। एक समय में भी लॉकडाउन के कारण बहुत ज़्यादा माल में गिरावट, रेट में बहुत ज़्यादा गिरावट आया, नहीं तो उससे पहले इसका बहुत अच्छा खासा रेट था। और अभी ये स्टॉक में है और कुछ आर्थिक तंगी के कारण भी अभी काम में बहुत ज़्यादा गिरावट है। गौरव, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि इससे पहले भी डीएम जो यहाँ के तत्कालीन डीएम थी पूनम मैम, वो भी आई थी, तत्कालीन डीएम कंवल तनुज भी आए थे, वीडियो भी आई थी, तो क्या आपको उन सरकारी मदद या जिस तरह से सरकार के द्वारा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए इस तरह के बिजनेस को, क्या आपको लगता है कि प्रोत्साहित नहीं किया गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वीडियो मैडम आई थी, डीएम साहब कमल तनुज के कहने पे वो आई थी, बस विजिट करके वर्बल एक जो होता है आई, हाँ कैसा है नहीं है, विजिट करके चले गई। फिर डीएम पूनम कुमारी थी तो वो भी बोली थी इसको आर्थिक मदद मिलना चाहिए, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। और डीएम साहब का आश्वासन था, पेपर में आया कुछ, बस आके शांत हो गया, मैटर ख़त्म हो गया। क्या लगता है, तो थोड़ा लीक से हटकर ये बिजनेस है? ये बिजनेस हम जिस जगह से बिलोंग करते हैं, कटिहार जिला, हमारे यहाँ के उप मुख्यमंत्री जी हैं और हमने कई बार मिलने का प्रयास किया उनसे। ये बिजनेस इतना अच्छा है, बिहार में अगर इसका प्रोडक्शन होने लगे और ये कटिहार ज़िला में ये प्रोडक्शन, ये एक ऐसा है, यहाँ पे हमको लगता है एक गांव में लाखों महिलाओं को काम मिल सकता है, ये ऐसा बिजनेस है। और बहुत इजी, कितना आप देख रहे हैं पंखा लगा हुआ है, इतना गर्मी है, 40 डिग्री गर्मी है, उस पर पंखा लगा हुआ है, आराम से महिला काम करे। वो आप जिस महिला का भी, एक महिला का बाइट लिए, वो सवेरे गर्मी से परेशान थी, गर्मी से गिर गई तो आराम से उसको पंखा में, खेत से आई बूढ़ी महिला है, गिर गई तो यहाँ पे आके अभी आराम से काम कर रही है। 20 दिन से बीमार थी तो अभी मेरे यहाँ आके काम कर रही है। वो खेत में जाने के लिए असमक्ष, वो जा नहीं सकती है, असमर्थ है जिसको बोला जाए। और ठीक है अभी, और बिजनेस को अगर हम लोग चाहेंगे कि डीएम साहब अभी जो आए हुए हैं उनसे कुछ उम्मीद है कि इस पे थोड़ा सा देखें और इसमें आके अपने से विजिट करें। चूँकि डिप्टी सीएम का गृह जिला भी है, कुछ अपेक्षाएं हैं उनसे, आपको लगता है कि होना चाहिए उनकी तरफ से? डिप्टी सीएम से हम एक उम्मीद करेंगे कि वो एक बार यहाँ हमारे भलका प्रखंड के पोठिया गांव में आके इनको विजिट करें और देखें कि ये बिज़नेस कैसा है। उनके लिए भी बहुत नया होगा क्योंकि बिहार में ये बिज़नेस बहुत नया है। बिहार क्या बोला जाए, यूपी भी बोला जाए, कहीं पे नहीं होता है ये बिहार में, क्योंकि हमारा बॉर्डर एरिया है बंगाल, वहाँ से हम सीख के आए हैं और इस बिज़नेस को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। निश्चित तौर पे अगर सरकार संवेदनशील हो, और ये चूँकि ये बिज़नेस जो है बिहार में नया है, लोगों को इसके बारे में कम जानकारियाँ, लेकिन जैसा कि गौरव जो इस बिज़नेस को कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि इसमें तमाम रोज़गार सृजन की तमाम संभावनाएं हैं। बड़ी संख्या में लोग जो है जुट सकते हैं इसमें, क्योंकि हमने आपको तस्वीरों में दिखाया है कि किस तरह से जो महिलाएँ सक्षम नहीं हैं काम करने में, किस तरह से बूढ़ी महिलाएँ जो बाहर काम करने में असमर्थ है, वो महिलाएँ बैठ के पंखे के नीचे बालों को फिल्टर कर रही है और बालों को साफ कर रही है, और उनकी मेहनत, उनको वाजिब मेहनताना भी मिल रहा है जिसके कारण वो रोजी रोटी चला सकती है। तो तमाम तस्वीरें जो हैं वो अपने आप में बयां करने के लिए काफ़ी है कि इस तरह के जो बाल का जो बिज़नेस है इसको रोज़गार सृजन की अपार संभावनाएं हैं। ज़रूरत है थोड़े से प्रोत्साहन की, चाहे सरकारी मदद पे हो, चाहे जो सूबे के जो डिप्टी सीएम हैं उनका एक गृह जिला है तो उनसे भी अपेक्षाएं हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये होना चाहिए कि रोज़गार सृजन की संभावनाओं को, इसमें असीमित संभावना है, इसमें इसको बढ़ावा देने की। ये फलका प्रखंड के पोठिया गांव की एक ऐसी तस्वीर को दिखा रहे थे जिसमें जो अपने आप में थोड़ा सा लीक से हट गया और जिसमें रोज़गार सृजन की भी असीमित संभावनाएं, जिस तरह हमने आपको दिखाया कि ये बालों का बिजनेस हो रहा है कटिहार के फलका प्रखंड के पोठिया गाँव में, और इसे करने वाले गौरव हैं जो दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट थे और रोज़गार नहीं मिलने के कारण जब वो बंगाल अपने दोस्तों के यहाँ गए तो इस तरह का बिजनेस होता देखकर उनके दिलों में ख्याल आया कि वो भी इस तरह का बिजनेस करें। तो कहीं ना कहीं जो है रोज़गार सृजन की, जैसा कि गौरव ने बताया कि इसमें रोज़गार सृजन की असीमित संभावनाएं हैं। ऐसी महिलाएं जो घर से बाहर निकल पाने में सक्षम नहीं है, असमर्थ है, खेतों में काम करने में असमर्थ है, इस तरह की महिलाओं को घर के भीतर ही रोज़गार दे रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी रोजी रोटी भी चली। हमारे साथ कुछ लोग हैं, स्थानीय लोग, उनसे जानते हैं कि इस तरह के बिजनेस का जो रुख है कितना प्रेरणादायक है लोगों के लिए। बताइए आप
आप इस इलाके के हैं और इस तरह का जो बालों का जो बिजनेस हो रहा है, कितना प्रेरणादायक है लोगों को, इससे क्या लगता है? देखिए, गौरव जी के बारे में मुझे मालूम नहीं था, आज मालूम चला। ये बहुत अच्छा रोज़गार है, जहां आज लोग बेरोजगारी के आलम में जी रहे हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन के युवा हो या एमटेक बीटेक वाले लड़का हो। गौरव जी ने एक अनोखा पहल किया है, इसके लिए गौरव जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ तकरीबन 50 से ज़्यादा महिलाएं काम कर रही है, जिसको ग्रामीण के क्षेत्र में महिला को काम मिलना बहुत मुश्किल होता है, और यहाँ एक छत के नीचे 50 महिला काम कर रही, बहुत अच्छी बात है। जहाँ तक गौरव जी को काम को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। सरकार को कहीं न कहीं इसमें मदद करनी चाहिए गौरव जी को, ताकि ये उद्योग बढ़ा सके। और हो सकता है अभी 50 महिला काम कर रही हो, अभी 50,000 महिला काम करे, गौरव जी को सरकार के द्वारा सहयोग मिलना चाहिए। जैसा कि बातचीत में गौरव जी ने बताया कि उनको डीएम साहब आए और विधायक जी आए और मतलब प्रखंड विकास पदाधिकारी आए, झूठा आश्वासन दे के चले गए। ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे जो युवा है, मतलब गौरव जी है, अदर युवा है, इनका मनोबल टूटता है। गौरव जी एक अच्छा पहल कर रहे हैं, जहाँ तक सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा इनको सहयोग करना चाहिए। जिस तरह से महिलाओं का को रोजगार मिल रहा है यहाँ पे, वैसी महिलाएं भी हमने देखी जो कि खेतों में जाने में असमर्थ हैं, ये शारीरिक रूप से ज़्यादा मेहनतशील काम करने में असमर्थ है। ये यहाँ बैठ के पंखे के नीचे कर रही है। और जिस तरह से मुस्लिम महिलाएं भी हैं, तमाम हैं जो इस काज को कर रहे थे, इसको किस रूप में देखते हैं? ये काम जो है, जहाँ तक देखने के बाद पता चलता है कि इसमें कोई भी महिला जो पैर से मजबूर भी हो, वो किसी तरह का अगर यहाँ पहुँच जाए तो वो काम कर सकती है। और बहुत आसान काम है ये, एक छत के नीचे अपने मोहल्ले की 10 महिला के साथ मिलके ये काम कर सकती है। बहुत अच्छा काम है। और तो निश्चित तौर पे मेहनत कम है और रोज़गार सृजन की असीमित संभावनाएं हैं। जिस तरह से आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि महिलाएं बैठी है, पंखे के नीचे बैठी हुई है और बाल को फ़िल्टर कर रही है। ये वही बाल हैं जो कि नेटवर्क एक कूड़ेदान से जो बच्चे हैं उनको चुनते हैं, फिर वो एक नेटवर्क के थ्रू दूसरे जगह जाता है, फिर दूसरे जगह जाके कूड़े कबाड़े वाले के पास जाता है और कबाड़ वाले के पास से यहाँ कलेक्ट होकर आता है। बाद में इन बालों का फ़िल्टर होता है। आप इन तमाम महिलाओं को देख सकते हैं, इन बालों में जितनी गंदगी है उस गंदगी को चून रहे हैं, इन बालों को फ्रेश करते हैं। फ्रेश होने के बाद इन बालों की कीमत जो है अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में काफ़ी, इन बालों का विग बनता है, बच्चों के लिए खिलौना बनता है। तो कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं वो भी मतलब घर से अगर बाहर नहीं निकल पाती हैं और तो इस जगह पर आती हैं और यहाँ गौरव की यहाँ उनको रोज़गार मिलता है। जी, क्या नाम हुआ आपका? सबीना खातून। क्या कर रहे हैं अभी? किस तरह से क्या सफाई कर रहे हैं बालों में? बालम जो ये है ना, जंगल भी चुनते हैं, जंगल चुनते हैं, लाली भी हटाते हैं, सब कचरा भी हटाते हैं। अच्छा, रमजान के जिसमें रमजान था उस समय भी काम कर रहे थे? हाँ। तो क्या लगता है यहाँ काम करने में आराम है? हाँ, बहुत आराम है, कोई चीज़ का तकलीफ नहीं है। खाने पीने का भी सामान मिलता है, चाय पैसा ठीक ठाक मिल जाता है? हाँ, पैसा सब ठीक ठाक मिलता है। और कुछ महिलाओं से आपकी बात कराते हैं जो इस काम में लगी हुई, आइए उनके पास ले चलते हैं। थोड़ा जगह की कमी है लेकिन महिलाएं जो हैं वो बताएंगी अपनी बात खुद। कैसा लग रहा है काम करके? यहाँ आराम है काम करने में? बहुत आराम है काम करने में, ठंडा में काम करते हैं, पंखा उंखा में काम भी बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया दे रहा है, सबको काम कर रहा है, बूढ़ा वृद्धा सब काम करता है इसमें। अच्छा, एक बात बताइए, खेत ऊत में काम करने में ज़्यादा मेहनत है, धूप में काम करना पड़ता है, यहाँ काम करने में कितना सुकून आराम लग रहा है? खेत से बढ़िया रहता है, यहाँ आराम है। पैसा मिल जाता है ठीक ठाक? घर चल जाता है? ठीक ठाक पैसा मिलता है, घर भी चल जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, कितनी महिलाएं हैं जो यहाँ काम करती हैं? 25 गो, 30 गो, 50 गो ऐसे करके लेबर चलता है इसमें। अच्छा, ये बताइए, आप कैमरे की नज़र से बताइए, क्या इस बालों में क्या चुन रही हैं आप? बताइए, यहाँ दिखाइए। इसमें लाली पक्का अच्छा, चुनते हैं, खर उर जितना है, अच्छा, खर कुटवा सब चुनते हैं इसमें। इसमें जो लाली मतलब कटिंग लाल होता है बाल, इसका। जैसे लाल बाल है, ये इसमें लाल बाल है कुछ जैसे कुछ ये। लाल है, कुछ हाँ। पका हुआ है, हाँ, कुछ ब्लैक है, पूरा एकदम सफा, अच्छा अच्छा, उसको बनाते हैं, उसको चुन के अलग करते हैं? अलग करते हैं। 3 जगह होता है बाल बन। अच्छा, कैसे कैसे क्या होता है बताइए तो? एक लाल बाल हुआ, एक वाइट, एक लाल हुआ, एक ब्लैक हुआ, एक एक सादा। सादा हुआ। ये बाल अलग अलग करते हैं? जी, अलग अलग होता है सब बाल। तो जिस तरह से महिलाएं जो काम करने वाली महिलाएं हैं वो बता रही हैं कि बालों को किस कैटेगरीज में चुना जाता है और ताकि ये बाल जो है आगे चलकर जो है विदेशों में जाता है और वहाँ पे इनको विग बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इनकी जो है इनको बेहतर कीमत मिल पाती है। और कुछ लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनसे रूबरू कराते हैं।
जी क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम संजीव कुमार बाबा, मैं विद्यार्थी परिषद का पूर्व अखिल यहाँ पोठिया गांव के रहने वाले जी हैं। मैं यहाँ के लोग गौरव को जानते हैं? जी मैं उसका पड़ोसी हूँ, छोटा भाई हूँ। इस इलाके में गौरव का नाम है, काफी नाम है। जी बहुत नाम है। किस चीज के लिए नाम है? रोजगार गरीबों के लिए जो ये एक नया पहल इन्होंने स्टार्ट किया, जो शुरुआत किया गरीब बूढ़े बुजुर्ग के लिए। सबसे पहला बात तो यहाँ पे आपको 60, 65, 70 साल के बूढ़े भी आराम से बैठ के यहाँ काम कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पंखा उंखा लगा हुआ है, सब कोई अपना टाइम से आते हैं, खाते पीते हैं। क्योंकि यहाँ पे जैसा कि मैं यहाँ आता हूँ, मैं यहाँ का लोकल हूँ, तो अंदर भी आके देखता हूँ काम उम जो होता है। और तो सुबह में चाय, शाम में चाय, गौरव जी अपने से यहाँ की अपने बनाने का भी व्यवस्था रखे हैं। ये लोग अपने से बनाते हैं और अपने से चाय भी पीते हैं सब लोग मिलके। अच्छा ये बात बताइए, थोड़ा लीक से अलग हटकर बिजनेस जी, है जी, ये, जी, जी। और काफी विदेशों में इस बाल की मांग होती जी, है। जी। आप इस इलाके के हैं, तो गौरव का नाम इस इलाके में किस नाम से जाना जाता है? गौरव का नाम मतलब कि रोजगार, जैसे गरीब का मसीहा कहा जाए, गरीबों का रोजगार देने वाला मसीहा ही कहा जाए गरीब को। जो अगर इतने सुकून के साथ अगर रोजगार मिल रहा है, पंखे के नीचे कौन मजदूर काम करता है बताइए आप हमें, कोई ऐसा बिजनेस। लेकिन इस बिजनेस में दिख रहा है कि लोग पंखे के नीचे भी बैठ के काम कर सकते हैं। निश्चित तौर पे एक अनूठी मिसाल पेश की है गौरव ने, और हमने इस तस्वीरों के माध्यम से आपको तमाम चीज़ों से रूबरू कराया कि किस तरह से इस भीषण गर्मी में भी पंखे के नीचे, छत के नीचे, छाया के नीचे महिलाएं काम कर रही है और ख़ुद को सुकून महसूस कर रही है। और सबसे बड़ी बात, इन बालों में जो अलग अलग तरह के, जो 3 तरह के जो कलर हैं, जैसे लाल कुछ बाल हुए, कुछ वाइट बाल हुए, कुछ ब्लैक बाल हुए, इन बालों को फ्रेश करके फिल्टर करके रखा जाता है। फिर इन बालों को बाहर भेजा जाता है कलकत्ता के थ्रू। ये विदेशों के मार्केट में जाते हैं। जन्नत खातून। क्या कर रहे हैं चाची? बाल बनाते हैं। कितना काम करने में आराम लग रहा है यहाँ? खूब आराम बेटा। रमजान में भी काम करते थे? हाँ रमजान में भी कर लिए। आराम से काम कर पाते थे? खूब आराम से कर लिए, पंखा लगा दी बच्चा ने। आपको तमाम तस्वीरों से रूबरू कराया। थोड़ी लीक से अलग हटकर स्टोरी थी। साथ ही साथ मैं बता दूं कि जिस तरह से रसिया और यूक्रेन में भीषण युद्ध जारी है, ऐसे में ये जो स्टोरी आपको दिखाई हमने कवरेज करके, ऐसे में इस युद्ध का क्या इफेक्ट पड़ा है इस बिजनेस पर, उनसे ये जानते हैं क्या इफेक्ट पड़ा है। जैसे युद्ध हो रहा है, युद्ध पे कुछ ज़्यादा इफेक्ट पड़ा नहीं है, लेकिन पड़ा था। अब वह धीरे धीरे पटरी पे आ रहा है, सामान हो रहा है। क्योंकि उसमें जो है आपको मान के चलिए अभी बहुत ज़्यादा सुधार हुआ, चाइना से फिर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों होने लगा। और वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इस मालों को लेके, क्योंकि ये माल बहुत सारे देशों में जाता है, जो आप सोच भी नहीं सकते। साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया, मतलब जितना भी आप ले लीजिए, जहाँ पे विंग्स का कारोबार होता है, जहाँ पे महिलाओं को देखते हैं आप बाल नहीं होता है, श्रीलंका वगैरह, सबसे ज़्यादा जाने का काम श्रीलंका में होता है इसका। तो अभी कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ा, तो तब पर भी अब आगे से बहुत स्थिति समान हो गई है। एक अंतिम सवाल एपिसोड खत्म करने से पहले, ऐसे युवा जो कि पढ़ाई लिखाई करके ग्रेजुएट कर चुके हैं या उससे भी ज़्यादा बेहतर डिग्री हासिल कर चुके हैं, लेकिन कोई काम सरकारी नौकरी के आस में रहते हैं, उन लोगों के लिए क्या मैसेज आपकी तरफ से? सरकारी नौकरी के आस में तो हम भी थे और हमारा हुआ भी था। हम सिविल कोर्ट में क्लर्क के लिए किए थे और हो भी गया था, तो हम वहाँ से छोड़ भी दिए। और इस चीज़ के लिए आमतौर पे लोगों में ये अपेक्षाएं रहती है कि पढ़े लिखे हों तो उन्हें हाँ, अच्छी नौकरी मिले, लेकिन हमको ऐसा अपेक्षा भी था। लेकिन अब इतना ज़्यादा खुशी मिलता है, हमारे अंडर में अभी 100 महिला काम कर रही है, हमको इतना ज़्यादा खुशी मिलता है, आपको हम बता नहीं सकते हैं। ये जब हमारा काम शॉर्टेज होने वाला रहता है, बहुत महिला ऐसे झगड़ा करती है, जो एक्सपर्ट है, मान के चलिए 50 आदमी को रख लिए, 50 आदमी को अब नहीं आना है, तो वो बार बोलती है और माल कब आएगा, फिर काम स्टार्ट कब होगा। ये खेत पे जाना पसंद नहीं करती है, जैसे बंगाल की महिला लोग खेत पे नहीं जाती है। तो हम युवाओं के लिए बोलेंगे, ये काम अगर करने के लिए इच्छुक है, कर सकते हैं। और इसके लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का ज़रूरत है। और हमारे बिहार में सरकार से तो उम्मीद ना ही किया जाए, क्योंकि हमने बहुत प्रयास किया, कोई उम्मीद हासिल नहीं हुआ। अब आप कशिश न्यूज़ की तरफ से आप आए हुए हैं, तो कहीं आप लोग से कुछ सरकार के कानों में आवाज़ जाए, हमारा कुछ हो। तो
वो सरकारी तरफ से सरकारी मदद की आस में थे, लेकिन उदासीनता है कहीं ना कहीं। और हमने आपको इस तस्वीरों से रूबरू कराया कि किस तरह से गौरव ने एक छोटा सा कुटीर उद्योग शुरू किया और जिसमें आज वो 50 से 60 महिलाओं को रोजगार दे रहे हैं। और आने वाले समय में अगर ये उद्योग बढ़ता है या सरकारी सुविधाएं मिलती है, जो सरकारी मदद मिलती है, तो इस बिजनेस को और आगे बढ़ाएंगे ताकि जो है बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार दे सके। आज के लिए बस इतना ही। मुझे अपने सहयोगी विश्वजीत के साथ दीजिए इजाज़त। देखते रहिए कशिश न्यूज़।